तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान है। पाठ है बच्चों 6। 1 2 3 4 5 का हम क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं और पाठ है 6 यानी 6। तो बच्चों इस पाठ का नाम है पौधों में पोषण। तो बच्चों इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवाएंगे, अंदर में जितना भी है। और जो इधर भी है ये अध्याय के सब प्रश्न सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, ये भी। और जो ये है सत्य असत मिलान जी, ये निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए, ये भी। और ये जितने भी प्रश्न हैं हम लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के प्रश्न जानते हैं, सब प्रश्न जितना है जानेंगे। उसके बाद ये पहला जानेंगे, दूसरा जानेंगे, तीसरा और चौथा। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के अंदर के जितने भी प्रश्न यानी 5 से इधर जितना भी प्रश्न है और पाठ के अंदर भी जो है वो हम जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पाठ है 6, अध्याय 6, पौधों में पोषण। पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए। आगे देखिए प्रश्न है क्लोरोफिल प्रौढ़हरित किसे कहते हैं। देखिए पाठ में नहीं दिया है, इधर जो इस प्रश्न है इधर नहीं दिया है, लेकिन हम लिखवा रहे हैं क्योंकि इस पाठ के अंदर में है, इसलिए हम पूरा पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे। क्लोरोफिल, इसका एक और नाम है प्रौढ़हरित, किसे कहते हैं। तो उत्तर है पत्तियों का रंग हरा उसमें उपस्थित हरे वर्ण के कारण होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा उसमें उपस्थित हरे वर्ण के कारण होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल या प्रौढ़हरित दोनों एक ही है। कोई पूछेगा पत्तियों का रंग हरा कैसे क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण या प्रौढ़हरित के कारण, यहाँ पर खुद लिखा है उत्तर में। पत्तियों का रंग हरा उसमें उपस्थित हरे वर्ण के कारण होता है, यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद उत्पाद होता है जो बनता है उसको क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक है कार्बोहाइड्रेट, इसका संकेत है CH6H12O6, क्या है संकेत है। और है ऑक्सीजन भी बनता है प्रकाश संश्लेषण में, उसका संकेत है O2, क्या है O2, ये कोष्ठ है। अगला नोट है हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मूल स्रोत सूर्य है, क्या है सूर्य है, उसका मूल स्रोत जो है ना सूर्य है। अगला है प्रश्न है विषमपोषी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वैसा पौधा जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे है अमरबेल का पौधा, क्या है अमरबेल का पौधा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए अगला है प्रश्न, देखिए परजीवी, ये भी वही है, विषमपोषी ही है। परजीवी किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है देखिए अमरबेल जैसे पौधे, देखिए अमरबेल वही है ना, तो अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। समझ गए, परजीवी कौन कहलाता है। तो जो पौधा दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करता है उसी को परजीवी कहते हैं। जैसे में हो गया अमरबेल, अमरबेल जो है ना ये दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए आगे है इससे केवल अमरबेल को ही लाभ होता है और जिस पौधे से परजीवी भोजन प्राप्त करता है उन्हें हानि होती है। तो अमरबेल क्या हो गया, जो पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगा उसको हानि होगा और जिसको अमरबेल को लाभ होगा। समझ गए, यहाँ पर लिखा है ना। आगे देखिए परपोषी किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए उत्तर है जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जिन पौधे से वे पोषण प्राप्त करता है उसे हम परपोषी कहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम और ज़्यादा वीडियो डालें
थोड़ा चैनल मेरा बड़ा हो जाए। प्रश्न है, मृत जीवी किसे कहते हैं? उत्तर है कुकुर, मुत्ता, गोबर छत्ता, जो कवक या फंजाई कहलाते हैं। इसमें न क्लोरोफिल होता है और न भोजन बनाने की प्रणाली, समझ गए, क्लोरोफिल भी नहीं होता है और भोजन बनाने की प्रणाली भी नहीं होती है। ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी कहते हैं। समझ गए? आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। पीडीएफ का कोई काम नहीं है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये समझ लीजिए ये पीडीएफ ही है, आराम से नोट करना है, वीडियो को पॉज कर नोट करना है। ये वीडियो को स्लो कर लीजिए और नोट करिए। प्रश्न है, सहजीवी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कभी कभी दो जीव साथ साथ रहते हैं, वे आपस में आवास के साथ ही भोजन भी बांटते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। सहजीवी मतलब साथ साथ रहते हैं और भोजन और आवास मतलब रहने का जगह भी आपस में बांट कर रहते हैं, उसी को हम लोग सहजीवी कहते हैं। जैसे देखिए इसका है लाइकेन एक कोई पदार्थ है, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच का संबंध। लाइकेन में शैवाल और कवक पाया जाता है और ये दोनों सहजीवी हैं, आपस में बांट कर रहते हैं। आप सिर्फ नोट कीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि कौन सा पाठ का आप लोग को चाहिए। हम सब यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक हम वीडियो बनाने वाले हैं, 10 क्लास तक। देखिए प्रश्न है, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है बच्चों, जीवों में जैविक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर वे शरीर की वृद्धि करते हैं, इसलिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है प्रश्न, हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर है हरे पौधे बाहर से भोजन कच्चे पदार्थों का शोषण करते हैं। देखिए एक बच्चा है जो पिछले पार्ट पर यानी 5 पार्ट तक विज्ञान का कमेंट किया है कि सर आप 7 पार्ट का वीडियो अपलोड कीजिए। तो हम पहले 6 का कर दे रहे हैं आज, और हम इसके बाद 7 का भी बहुत जल्द कर देंगे। देखिए हरे पौधे बाहर से भोजन के कच्चे पदार्थों का शोषण करते हैं। पानी तथा कार्बनिक लवण भूमि से और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्राप्त करते हैं। पर्णहरित तथा सूर्य की प्रकाश की सहायता से पत्तियों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। हरे पौधे में इसी प्रकार से खाद्य संश्लेषण होता है। देख लीजिए अच्छे से, फिर से देखिए, हरे पौधे बाहर से भोजन के कच्चे पदार्थों का शोषण करते हैं। देखिए पानी तथा अकार्बनिक लवण भूमि से और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्राप्त करते हैं। पर्णहरित तथा सूर्य की प्रकाश की सहायता से पत्तियों में कार्बनिक खाद्य पदार्थों तैयार करते हैं। हरे पौधे में इसी प्रकार से खाद्य संश्लेषण होता है। समझ गए? अगला है प्रश्न है, मिट्टी में पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? उत्तर है खेतों में बोए गए पौधे मिट्टी से खनिज लवण और पोषण तत्व का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे ये वृद्धि करते हैं वैसे वैसे इनको अन्य तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा घटती जाती है। आगे देखिए, और इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए खेतों में खाद या उर्वरक डालना पड़ता है। खेत में जिस तत्वों की कमी होती है उसी तत्व का उर्वरक दिया जाता है। समझ गए? जो तत्व की कमी होगा उसका हम लोग उर्वरक खेत में डालते हैं ना, हम लोग पता है, दिया जाता है। इसी प्रकार मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति होती है।
तो बच्चों इस पाठ में जो भी प्रश्न थे हम लिखवा दिए हैं। अब चलिए हम पाठ की जो देखिए ये लिखवा दिए और ये है कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये प्रदर्शित करने के लिए आप लोग को लैब में जाना पड़ेगा, समझ गए, लिखने से नहीं हो जाएगा। सब प्रकाश संश्लेषण सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी या मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति, जीवों में पोषण की आवश्यकता, ये सब हम लिखवा दिए हैं। अभी हम 4 तक बाकी है जो लिखवाएंगे 1 से लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसको देखिए ध्यान से, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। चलिए शुरू करते हैं इसको भी, इसको पढ़िए पहले आप लोग। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, बताओ पता है, कहलाते हैं स्वपोषी। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, मतलब जो अपने आप अपना भोजन बनाता है उसी को स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी दूसरे बंधन में होता है। परपोषी जो बनाने में मदद करते हैं उसको परपोषी कहते हैं। मृत जीवी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लिखवा दिए हैं। ये स्वपोषी है जो अपने मने अपने आप अपना भोजन बनाता है। आगे देखिए, अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए? परजीवी का। किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है, परजीवी। पौधे का रसोई घर है, पौधे का रसोई घर है, तो पत्ती है। क्या है? पत्ती है। पौधे पत्तियों द्वारा ही अपना भोजन बनाता है, पता है ना। क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित जो होता है वो पत्तियों में ही होता है। हर रंग कौन होता है? पत्ती होती है हर रंग का, तो वहीं से अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे के आप लोग पत्तियों को तोड़ देंगे ना तो पौधा बढ़ नहीं पाएगा, तो उसमें पत्ता 1-2 पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगला देखिए डी है जो कीटभक्षी कौन पौधा है, इसका हो जाएगा सी, घटपर्णी। क्या हो जाएगा इसका? सी, घटपर्णी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब पहला का तो ख़त्म हो गया, दूसरा देखते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। आगे देखिए, सत्य असत्य है बच्चों। देखिए आप लोग ध्यान से, निम्न कथनों में सत्य असत्य कथों का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो बच्चों ये सत्य है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसके बाद ही अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण में, इसलिए ये सत्य है। समझ गए बच्चों? देखिए, जड़ कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करने में मदद करता है। तो बच्चों ये सरासर झूठ है, असत्य है। जड़ से कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना मिलता है, वो पत्ता खींचेगा। जड़ से तो जल खींचेगा, खनिज लौड़ खींचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे खींचेगा? जड़ नहीं खींचेगा ना, ये हो जाएगा असत्य। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। तो बच्चों लिखा है ना प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद, तो ये दोनों लिखा है ना कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, तो ये सत्य है ना, सत्य है। डी है, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, सही है, ये भी सत्य है। सभी जीव क्या होते हैं? अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे देखिए, मिलान जी हैं कथन। कॉलम 1 के शब्दों का मिलान करें, कॉलम बी से कीजिए। देखिए नाइट्रोजन, पहला है नाइट्रोजन, तो बच्चों इसका होगा जीवाणु। क्या होगा इसका? जीवाणु। ये नाइट्रोजन का होगा जीवाणु। अगला है रंध्र। क्या है बच्चों? रंध्र है। रंध्र का हो जाएगा पत्ती। रंध्र कहाँ मिलता है? पत्ती में मिलता है ना, पत्तियाँ में रंध्र होता है। पत्तियाँ में छोटा छोटा छिद्र होता है ना, वही रंध्र होता है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? मृतजीवी तो नहीं होगा, विषमपोषी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा तब? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो नहीं होगा। मशरूम। बच्चों मशरूम आप लोग तो जानते हैं, मशरूम है मृत जीवी। क्या है ये? मृत जीवी है। जंतु। जंतु क्या है बच्चों? विषमपोषी है। क्या है? विषम, दूसरे पर निर्भर रहता है।
ये भी हो गया। अब ये देखिए आप लोग, चौथा जो इसको हम लोग कॉपी पर करना पड़ेगा, तो जो हम पहले से ही कर दिए हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है, क्या है? पत लिखा है ना, क्लोरोफिलिया प्रहरित। क्या है? क्लोरोफिलिया प्रहरित, यानी पहला क्या? क्लोरोफिलिया प्रहरित। देखिए दूसरा है, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर, जीवों पर निर्भर होते हैं, निर्भर करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। ये है बच्चों ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में दूसरे के सहयोग करते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। पता है ना आप लोगों को? ये तीनों को नोट कीजिए। अब हम सबके सब लिखवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।